नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ, हस्तरेखा में हृदय रेखा से संबंधित मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। किस तरीके से हृदय रेखा को देखें। एक समय समय पे एक प्रश्न आता है कि आचार्य जी, और ऐसी बात मैं कर रहा हूँ जो आपने कम ही आज तक देखी होगी, कम ही लोगों के द्वारा आपने देखी होगी, और मैं पहली बार आपको जो है कुछ अलग चीज़ें और बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हृदय रेखा से संबंधित एक दो वीडियो मैंने पीछे भेजे हैं, उसको भी देख लीजिएगा, और कुछ नई चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, इसको रट लीजिएगा, ये बेहद फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हृदय रेखा जो है इस टाइप की है मेरे हाथ में, इसका क्या मतलब है। या फिर कह लीजिए कि एक रेखा शनि पे निकल के जा रही है हृदय रेखा से, इसका क्या मतलब है। या फिर सूर्य पे एक रेखा आके मिल रही है हृदय रेखा से निकल के, इसका क्या मतलब है। या फिर बुध पे रेखा निकल रही है, इसका क्या मतलब है। या फिर छोटी छोटी सी रेखा इसके नीचे बन रही, इसका क्या मतलब है। बेहद महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। केवल हृदय रेखा से अगर कहा जाए तो ये नहीं कि बीमारी, हार्ट और आपका एक्सीडेंट, यही सब चीज़ें नहीं। इसे बहुत कुछ देखा जाता है। जीवन में सफलता देखा जाता है, जीवन में किस स्तर की सफलता मिलेगी, कितना नाम होगा, बहुत बड़ी चीज़ है प्रसिद्धि। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नाम नहीं है, पैसा तो बहुत है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास नाम बहुत है, पैसा कम है। बहुत सारी चीज़ें अगर कहा जाए हृदय रेखा से संबंधित होती हैं या हृदय रेखा से देखी जाती हैं। एक एक करके मैं बिंदुवार आपको बताऊंगा, चीज़ों को समझिएगा, और ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप ज्योतिष का, हस्तरेखा का ज्ञान रखते हैं, या सीखना चाह रहे हैं, या प्रैक्टिस कर रहे हैं, या लोगों का देख रहे हैं, या फिर कह लीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए सीख रहे हैं, तो भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये होती है हृदय रेखा, इसे हम लोग कहते हैं हृदय रेखा। ठीक है। हृदय रेखा से बहुत सारे लोगों के हाथ में एक रेखा जो है ऊपर की तरफ जाती है। ये ऐसी भी हो सकती है, ये इस टाइप की भी हो सकती है। ठीक है। ये इस टाइप की भी हो सकती है, ऐसे करके नीचे इस टाइप से भी हो सकती है। अगर ये दो रेखाएं हैं, और खासकर अगर कहा जाए इस टाइप से है, खासकर अगर इस टाइप से रेखा है, रेखा से एक रेखा ऊपर चली गई, इसका क्या मतलब है। जातक की महत्वाकांक्षाएं अगर कहा जाए, उसका प्रेम और व्यवहार पे हमेशा हावी रहेगा। मतलब बहुत कुछ करने की चाहत है, खूब कुछ, बहुत कुछ करने की चाहत है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम और व्यवहार रूढ़ कर देती है। ये हृदय रेखा रूडनेस ला देती है ऐसे लोगों के अंदर। ऐसे लोग निश्चित, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ऐसे लोग अपने सम्मान के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। मान लीजिए कोई आपके साथ है, या आपका कोई स्टाफ है, आपको नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, खटक गया। अच्छा, बताता हूँ मैं। ये वाली स्थितियाँ ऐसे लोगों के अंदर होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। ऐसे लोग अगर कहा जाए गुरु प्रधान होते हैं, गुरु प्रधान होते हैं। इनका गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इनको गुरु प्रधान बनाता है, नेतृत्व करने की क्षमता देता है। पैसा कमाने की तीव्र इच्छा होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और कहीं ना कहीं उन कार्यों पे भी लगते हैं। मतलब इच्छा तो है पैसा कमाने की, लेकिन लेटे हुए हैं घर में। ऐसे लोग अगर कहा जाए इच्छा और कहीं ना कहीं उसका प्रयास, दोनों ही चीज़ें करते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर में लेटे हुए हैं, पैर हिला रहे हैं, और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, घर से निकलने का समय नहीं है, आलस से आ गया। ये वाली स्थिति नहीं है। ऐसे लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, और कहीं ना कहीं सार्थक होते हैं। पैसा अगर कहा जाए सामान्यता कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, पैसा आता रहता है। व्यवसाय सब चलती रहेंगी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। किसी के आगे ऐसे लोगों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। बहुत सारे लोग हम लोग से पूछते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, मुझसे पूछते हैं कि आचार्य जी कभी किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं ये रेखा उनमें दिखाती है, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मूढ़ी स्वभाव को दिखाता है। देखिए ये सब जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये मिलेंगे, इसको रट लीजिएगा। मूढ़ी स्वभाव को दिखाते हैं, बड़े मूढ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अपने पेट का, शुगर का, और कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और खासकर अगर कहा जाए पेट और शुगर का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। हमेशा जीवन में ये समस्या होगी, ये तय है।
लेट हो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा बिंदु, बहुत सारे लोगों के हाथ में इस टाइप से होती रेखा, हृदय रेखा से एक रेखा है और शनि की तरफ चली गई। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पे रेखा जा रही है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति शनि प्रधान है। शनि के गुणधर्म उसके अंदर जरूर विद्यमान रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का आकर्षण अगर कहा जाए पैसे की तरफ ज़्यादा होता है या फिर पैसे वालों की तरफ ज़्यादा होता है, ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लोगों को जमीन, लोहा, मशीनरी इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता या ये क्षेत्र अच्छा कहलाता है। जमीन से संबंधित कोई भी काम हो, लोहे से संबंधित कोई काम हो, मशीनरी से संबंधित कोई भी काम हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक क्षेत्र बताया कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग ज़्यादा देखे गए हैं। सफलता मिलती है लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा होगा या बहुत ज़्यादा दबा होगा। दबा का मतलब जो है, जब ये छुएंगे आप, ठीक है, तो हड्डी नहीं लग रही है और गड्ढा टाइप का लग रहा है तो वो कहा जाएगा दबा हुआ। सामान्य है तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलती जाएगी। ऐसे लोग विद्वान होते हैं, ऐसे लोग पुराने कल्चर को मानने वाले, माता पिता संस्कृति से संबंधित चीज़ों में बड़ा प्रेम होता है, देश प्रेम, धर्म प्रेम इत्यादि चीज़ों को भी ये कर दिखाता है, या उस दिशा में ऐसे लोग आकर्षित होते हैं। अगर शनि सामान्य उठा है तो जीवन में तरक्की भी करते हैं और भी अच्छी तरक्की करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि ज़्यादा उठा है तो ये कहा जाएगा कि संघर्ष को बढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा, संघर्ष को बढ़ाएगा और नशे के कारण व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं आएंगी। सफलता कहीं ना कहीं दूर भागेगी नशे के कारण। ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखना चाहिए। अगर सूर्य रेखा पर हृदय रेखा से इस टाइप से रेखा आए, इसका क्या मतलब है? ऐसे में ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। धन बहुत अच्छा होगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ और भी अगर आपके हाथ में रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं तो प्रदेश में या देश में या दुनिया में नाम हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। केवल इस रेखा की बात करें तो प्रतिष्ठा समाज में देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये भी संकेत देती है कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा, रहेगा। अगर आप विदेश का ट्राई कर रहे हैं, ये रेखा है तो विदेश जाने के लिए ये अवसर आपको देगी। ऐसे लोग अपने जीवन साथी का बड़ा केयर करके चलते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं ऐसे लोग। अगर कहा जाए अपने जीवन साथी के प्रति, कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है, ठीक है, साफ़ सुथरा पहनेगा, कटा फटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। क्रिज जो है बिल्कुल, ठीक है, गड़बड़ नहीं हो। अच्छे मैनेजमेंट को दिखाता है, कोई भी काम करते हैं उसमें अच्छा मैनेजमेंट ऐसे लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में सभी क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसमें सफल होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों के संबंध बड़े बड़े लोगों से होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े पद पे बैठे लोगों से ऐसे लोगों के संबंध होते हैं। अगर हृदय रेखा से कोई रेखा बुध की तरफ जाए इस टाइप से, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये रेखा हृदय रेखा से जा रही है, पता चला आपके हाथ में इस टाइप से रेखा है, ये विवाह की रेखा ऊपर चली गई, आप ढूंढ रहे हैं क्या और होगा क्या, दोनों में अंतर। अब शादी नहीं होगी अगर ये विवाह की रेखा ऊपर चली गई, अगर हो भी गई किसी कारणवश तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं इसको बताने के लिए नहीं उपस्थित हुआ आज मैं इसको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अगर हृदय रेखा से कोई रेखा जो है बुध की तरफ जा रही है, इसका क्या प्रभाव होगा? अगर बुध ठीक ठाक सा उठा है, बहुत ज़्यादा भी ना उठा, बहुत दबा भी ना हो, ठीक ठाक सा उठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी वाणी से अपनी चीज़ों को बनाएगा। कहीं ना कहीं धन अच्छा जीवन में ऐसे लोग कमाते हैं। ऐसे लोग तिकड़मी होते हैं
ऐसे लोग अगर कहा जाए साहस का प्रयोग बुद्धि से करते हैं। अच्छी चीज़ है, खराब नहीं है ये। अगर जो व्यक्ति जो है साहस का प्रयोग बुद्धि से कर रहा है, उस व्यक्ति से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। किसी के बहकावे में नहीं आते कि उसने कहा यहाँ चलना वहाँ चलना, चल दिया, उसका नुकसान हो गया। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाता है। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वतंत्र काम करने की एक प्रवृत्ति होती है। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे पद और धन दोनों को दिखाता है। ऐसे लोग पत्नी के प्रेमी होते हैं। पत्नी के प्रेमी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस पर्वत जो है ठीक ठाक सा उठा हो, दबा बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत ज़्यादा विपरीत में उठा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एक एक माउंट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। एक एक माउंट की क्या स्थितियाँ रहती हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ में जो है ना इस टाइप से रेखा होती है, इस टाइप से। ये नेगेटिव थिंकिंग को दिखाता है, नकारात्मक सोच को दिखाता है, शरीर से कमजोरी को दिखाता है और कहीं ना कहीं तनाव और डिप्रेशन से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है समय के अनुसार, ठीक है। ये अच्छा साइन नहीं है। अगर ये कहा जाए ये अच्छा साइन नहीं है, ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं में बह के अपना नुकसान कर देते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये इसके भी संकेत देता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दिल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, दिमाग का प्रयोग कम करते हैं। कहीं ना कहीं ये संघर्ष है और कहीं ना कहीं ये निराशा है। ऐसे लोगों को सकारात्मक सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को शनिवार और बुधवार को काली चीज़ों का दान शाम के समय, गोधूली के समय या गोधूली के बाद रात में ज़रूर करना चाहिए। आराम मिलेगा, ये तय है। और ऐसे लोगों को खून जनित बीमारी, खासकर अगर कहा जाए तो बीपी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और जो भी लोग आपके जान पहचान में ज्योतिष का शौक़ रखते हैं, उनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे टैग कर दिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है जो लोगों तक जाए, मैं चाहता हूँ। और आपका कोई कमेंट है, कुछ नहीं समझ में आया या फिर कोई अनुभव रहा इन रेखाओं से संबंधित, या अगर आपके हाथ में है तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।